अगेन दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। और हम पढ़ाई कर रहे हैं मर्डर। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मर्डर, मर्डर हत्या। इससे पहले हम लोगों ने 10 पार्ट्स में समझा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। और ये जो मर्डर का कॉन्सेप्ट है हम कितने टॉप पार्ट्स में समझने वाले हैं? 12 पार्ट्स। ये कौन सी क्लासेस हैं? ये वो क्लासेस हैं जब आईपीसी पढ़ाई गई थी ऑफलाइन क्लासेस में। उन क्लासेस को रिकॉर्ड किया गया, उनको एडिट किया गया, इररेलेवेंट मैटर को निकाला गया, आपके लिए पॉलिश करके क्लास को बनाया गया। इसमें सभी वो सब कुछ मिलेगा आपको जो आपको जुडिशरी की पढ़ाई के लिए ज़रूरत है। बस आपको पार्ट 1 से स्टार्ट करना, बल्कि मैं कहूँगा कि आपको कल्पेबल होमिसाइड भी पढ़ी होनी चाहिए। बीएनएस के रूप में भी मैंने सेक्शन 101 अलग से पढ़ाया हुआ है, लेकिन ये क्लासेस जरूर देखना क्योंकि कॉन्सेप्ट इज सेम। मर्डर इज मर्डर वेदर इट इज अंडर बीएनएस और इट इज अंडर आईपीसी। तो लेट्स स्टार्ट दी पार्ट 8 नाउ। सही है। देखिए इन थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। इन्होंने ये कहा कि मान लीजिए पहला मॉडिफिकेशन इस केस में ये करते हैं। पहला मॉडिफिकेशन ये कह रहे हैं कि अगर एक्स वहाँ प्रेजेंट है, सही है, और वहाँ पर वो मार दे उसको, 2-3 सिचुएशन ही बनाते हैं। अगर एक्स वहाँ पर होता और इसके पास रिवॉल्वर भी होता और उसमें कार्टेज भी होती और वहाँ पर उसको मार देता वो, है ना, देन इट कुड बी द केस ऑफ। नाउ सेकंड सिचुएशन जिन्होंने कहा कि एक्स भी वहीं पर है, रिवॉल्वर भी, लेकिन कार्टेजेस नहीं है वो। अब वो कार्टेजेस लेने जाता है, समझ रहे आप। नाउ अगेन यू विल हैव टू सी, अगर कार्टेजेस घर से मिल रही हैं उसको तो वो एक ट्रांजैक्शन का पार्ट है। 2, 4, 10, 5 मिनट के अंदर अगर ये बात होती है तो इट विल द केस ऑफ ये। लेकिन कार्टेज अगर वो भाग करके वहाँ कहीं से इकट्ठे करके ला रहा है या बाई करके लाता है तो अगेन जो टाइम गैप है, टाइम गैप देखिए, आपको समझने की कोशिश कीजिए। इसको मैंने आपको एक लाइन पढ़ाई थी अभी, इट इज सडन व्हेन देयर वाज नो टाइम फॉर पैशन टू कूल डाउन। खैराती राम। अगर कूल डाउन करने के लिए कोई टाइम था ही नहीं आपके पास तो तभी हम कहेंगे इट इज द केस ऑफ सडन। अगर उन घटनाओं में आपको लगता है कि इतनी देर में ये आदमी कूल तो हो ही सकता है, एक बार भले ही उसे गुस्सा भरा रहे लेकिन ही कैन कंट्रोल हिमसेल्फ, देन इट विल लूज द कैरेक्टर ऑफ सडन, बीइंग सडन। सडन वाला एलिमेंट खत्म हो जाएगा उससे। समझ में आ रही बात? तो टेस्ट ओनली इज दिस। हम इसे कोई फॉर्मूला नहीं बना सकते कि आधा घंटे में, 1 घंटे में। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स। सपोज कीजिए एक्स और कहने लगे हाँ मैंने तो किया था, तो और भड़क जाएगा, है ना। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टेंसेस ऑफ द फैक्ट्स। ठीक है, प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ आ गई है तो। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस लक्ष्मी। अगेन सेम है, देख लीजिएगा आप लोग। एक केस का नाम है देवजी गोविंद जी। इसमें वही बात समझने की कोशिश की, कॉन्सेप्ट क्या है। इट मस्ट बी शोन दैट द एक्ट वॉज डन वाइल द पर्सन डूइंग इट वॉज डिप्राइव्ड ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल अंडर इमीडिएट इम्पल्स। प्लीज इसको समझिए। इट मस्ट बी शोन दैट द एक्ट वॉज डन, एक्ट विच रिजल्टेड इन डेथ, that was done while person doing it was deprived of the power of self control। उस समय इसने डेथ करी जिस समय he was deprived of his power of self control under immediate impulse। देखिए वर्ड देखिए, immediate impulse, immediate impulse of provocation। गुस्से की प्रोवोकेशन की जो immediate जो impulse थी उसकी, उसमें उसने काम किया वो, है ना। पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल शुड नॉट हैव बीन लॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ एंगर और अदर, किसी और वजह से नहीं, उस गुस्से की वजह से, इमोशंस की वजह से, उसने उस प्रोवोकेशन की वजह से। समझ रहे हैं आप? तो प्लीज आप टाइम गैप को समझिए उसको, कि एक ऐसे मोमेंट पे जहां कोई एक आदमी अपना आप खो सकता है, अगर उसने तब वो अपराध किया तब हम कहेंगे दिस इज द केस ऑफ एक्सेप्शन नंबर 1। सही है, बस बाकी तो एक ही चीज को बार बार रिपीट करने वाली बात है। इसको देखिए केस रहे। The provocation must be such as will upset not merely a hasty and hot-tempered or hypersensitive person, but one of ordinary sense and calmness।
जो आम तौर पर जो शांत व्यक्ति रहता है उसके टेम्परामेंट के हिसाब से देखा जाएगा कि ये ऐसे टेम्परामेंट का व्यक्ति अपना कंट्रोल लूज करेगा नहीं करेगा। जैसे इस केस में देखिए, आर हैड टीज्ड ए सिस्टर, आर हैड टीज ए सिस्टर, ए की बहन को आर ने टीज किया था। वाइल शी वॉज इन द फील्ड, जब वो खेत में थी तो आर हैड टीज ए सिस्टर, किसकी सिस्टर? ए की सिस्टर को। कमिंग टू नो ऑफ इट, जैसे ए को पता चला, ए टुक ए स्वॉर्ड एंड वेंट टू आर्स रेजिडेंस। समझे कि भाई अच्छा मेरी बहन को छेड़ा है, उसके घर पे गया जिसने छेड़ा था। आर हिज मदर एंड सिस्टर वर प्रेजेंट इन द हाउस व्हेन ही इज देयर अब्यूजिंग देम। जब वहाँ पर पहुँचा ए तो कौन कौन थे? आर था, आर इज द पर्सन हु टीज्ड, उसकी माँ और उसकी बहन वहाँ पर थे। समझ में आ गया सीन? इमेजिन कर लिया। अब आगे, he said that he would forcibly take away our sister, कि तूने मेरी बहन को छेड़ा, मैं तेरी बहन को जबरदस्ती ले जाऊंगा यहाँ से। The woman got frightened and R's mother took daughter inside a room and bolted the door. महिला डर गई और जो आर की मदर थी अपनी बेटी को लिया और अंदर रूम में बंद कर दिया। समझ में आता है? She then went forward with folded hands and requested A to pardon them, कि भैया हमें माफ़ कर दो। कौन? जो जिसने छेड़ा था उसकी माँ गई, जब ये जिसकी बहन को छेड़ा गया, यानी कि ए जब घर पर आया कि तुमने मेरी बहन को छेड़ा है, मैं तुम्हारी बहन को जबरदस्ती लेके जाऊंगा। अब जब घर में पहुंचा वो, तो वहाँ पर आर है जिसने ए की बहन को छेड़ा था, उसकी माँ है और बहन है। ये शब्द सुन करके जो माँ है वो डर गई, अपनी बेटी को बचाव करते पहले उसने लॉक में बंद कर दिया, और खुद माँ आप आगे आई है ए के सामने कि भाई हमसे इससे गलती होगी, हमें माफ़ कर दो। ए इमीडिएटली गेव ए ब्लो ऑन हर नेक विद स्वॉर्ड इन हिज हैंड एंड शी फेल डाउन डेड। ए ने जो है अपनी स्वॉर्ड से उस पर हमला कर दिया और जो महिला जो माँ है वो वहीं मर गई। समझ रहे हैं बात? तो ये हुआ पहली डेथ। नेक्स्ट, एट दिस आर स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड्स द फील्ड। अब आर ने देखा जिसे छेड़ा था, अब उसने भागना शुरू करा खेतों की तरफ। ए चेज्ड हिम अब्यूजिंग, उसको गाल देता उसके पीछे भागा। व्हेन ए वाज स्टिल 2 feet फ्रॉम हिम, 20 feet हो गए फ्रॉम हिम, आर जम्प्ड इनटू वेल टू सेव हिमसेल्फ। अपने को बचाने के लिए जो आर है वो एक कुएं में कूद गया। R's head hit a hard substance in the well with the result that he lost consciousness and died of asphyxia due to drowning. वो भी टूब करके मर गया। अब आर भी मर गया और उसकी मदर भी मर गई। समझ में आ गई बात आपको स्टोरी यहाँ तक? नेक्स्ट, इन दिस केस एक्ट ऑफ टीजिंग बाय आर टू ए सिस्टर वाज नॉट ऑफ सच ए नेचर whereby it can be said that A chopped off R's mother head under grave and sudden provocation so as to reduce his liability from murder to criminal homicide. समझे? तो in this case provocation even though sudden was not so grave. जो रीजन था छेड़ने वाला रीजन इतना ग्रेव नहीं माना गया कि उसकी कत्ल को जस्टिफाई कर दे। सेकेंडली, हु गेव द प्रोवोकेशन? फिर भी ये प्रोवोकिंग एक्ट किसने किया था? आर ने किया था। मारा किसको उसने? आर की मदर को। तो अगेन एक्सेप्शन 1 विल नॉट बी अप्लाई इन दिस केस। समझे आप? कर लेंगे। सो अगेन, सो फार एज द क्वेश्चन ऑफ आर्स डेथ इज कंसर्न, आर की डेथ जो जंप कुएं में कूद के मर गया, उसकी लायबिलिटी क्या बनेगी? उसके लिए होगी ए विल बी लायबल फॉर अबैटमेंट टू कमिट सुसाइड। उसने वो हालात पैदा कर दिए कि सुसाइड कर ले वो, बट डायरेक्ट रिजल्ट उसे काम का नहीं है, तो उसके मर्डर के लिए, उसकी डेथ के लिए लायबल नहीं होगा वो। सो भाई मैंने काफ़ी कुछ करा दिया आपको, है ना? तो यू डू इट ऑन, आपको नोट्स दे दिए गए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एक्सेप्शन नंबर 1। अभी में 5 एक्सेप्शन पढ़ने हैं, अभी 4 और पढ़ने हैं अभी। थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये पार्ट पसंद आया होगा।
और मैं आपसे मैं एक ही बात कहूँगा, देखिए आपने ये कभी नहीं सोचना कि मैं जज नहीं बनूंगा, आपने ये नहीं सोचना कि मैं प्रोसिक्यूटर नहीं बनूंगा या मैं सक्सेस नहीं होऊंगा। आपने ऐसा सोचना ही नहीं है। एंड बिलीव मी, आप इन वीडियोस का फ़ायदा उठाइए, जैसे जैसे पढ़ाया गया वैसे कीजिए, 101% यू विल अचीव योर गोल। मेरे कितने ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में जज बने हैं, जो कि मेरा प्रयास है। उसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमने फालतू नहीं पढ़ना है, हमने एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, हमने रेलिवेंट पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है और उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो इसी वर्ड के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज़ and please like the video, share the videos, give your comments, give your love, and please proceed to now part 9 of the topic murder.